गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 है। अब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो आगे बताने जा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस। देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले हमने देखा असर्टिव किस तरह से बनता है, इसके बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव क्या तब्दीली होती है। अब हम देखेंगे इंपरेटिव। इंपरेटिव आप जानते हैं विच शोज रिक्वेस्ट, कमांड एंड ऑर्डर, एडवाइस, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो वही चीज है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट चेंजेस वी टेक इन इंपरेटिव सेंटेंस। तो यू कैन सी हियर कि आप क्या चेंजेस ले सकते हो, व्हाट चेंजेस कैन यू टेक इन इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल above you can see imperative sentence I have written। मैंने क्या लिखा है सबसे ऊपर imperative sentence। thereafter one by one I have written, step by step I have written the changes you will take in imperative sentence while converting from direct to indirect speech। okay, तो सबसे पहले हमने यहाँ step by step कुछ changes लिए। imperative sentence में हम क्या करेंगे, सबसे पहले said या said to जो दिया रहता है उसको हटा के हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर जो भी होगा, अगर रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, अगर एडवाइस होगा तो एडवाइज्ड, अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड। ये हम सेड या सेड टू को हटाकर लिख देंगे। इसके बाद दूसरा बदलाव जो हम करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। अब तक हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। इसमें अब हम क्या बदलाव करेंगे, नीचे देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बनाया है, तो क्या बदलाव मैंने किया है, द टीचर। अब यहां देखिएगा प्लीज लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रही है टीचर। टीचर क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। द टीचर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लग गया, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रही है। अगर ऑर्डर दे रही होती है तो ऑर्डर लग जाता, और अगर एडवाइस दे रही होती तो एडवाइस लग जाता। तो यहाँ प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट कर रही है तो रिक्वेस्टेड। इसके बाद मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ टू का प्रयोग किया है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर मैंने यहाँ टू का प्रयोग किया है। इसके बाद जो सेंटेंस था टू के बाद जैसे का जैसा वैसे का वैसा उतार के मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस था, ये आपका यहाँ खत्म हुआ। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर किस तरह से ऑर्डर वाला आएगा तो आप करेंगे, वो भी देख लीजिए, ठीक है। ऑर्डर वाला जो है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। ऑर्डर वाले में मैंने जैसे कहा द टीचर सेड स्टैंड अप, द टीचर सेड स्टैंड अप। अब यहां खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो द टीचर ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर हो गया, क्यों, सेड या सेड टू को हटाकर, क्योंकि अब यहाँ ऑर्डर दे रही है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू और फिर स्टैंड अप, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और एडवाइस होगा तो सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइस आप लोग लगा देंगे। एक चीज आप देख लीजिए नॉट का, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें हम कुछ नहीं करते। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टू के पहले नॉट लगा देंगे। यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं उसके पहले आप नॉट लगा दोगे। एक एग्जांपल देख लो, द बॉय सेड डू नॉट गो आउट। अब इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, अब देखो बॉय क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट, डोंट लगा है, तो इस क्या करेंगे, जो टू लगाते हैं उससे पहले नॉट कर देंगे, फिर टू लगाएंगे, टू भी लग गया। अब नॉट टू गो आउट, इस तरह से बनेगा। मतलब नेगेटिव वाले में टू के पहले नॉट लग जाएगा, और जहां नेगेटिव नहीं होगा वहां केवल टू लगेगा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर लेट का प्रयोग, कैसे आप लेट का प्रयोग करोगे, ठीक है। यूज ऑफ लेट, मान लो कोई यूज ऑफ
लेट। ये लेट का प्रयोग कैसे होगा? मान लो किसी सेंटेंस में आपका दिया हो, जैसे द फादर सेड इन्वर्टेड कॉमा में, द फादर सेड इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, ये कैसे करोगे? या हिज फ्रेंड सेड टू हिम कि लेट अस गो होम, तो इसको कैसे करोगे? लेट का लग रहा है, तो यहां देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले यदि ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया गया हो तब, सपोज इफ ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज गिवन, देन व्हाट, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड व्हाट चेंजेस यू विल टेक in use of let at the time of when order or request is given, then what to follow? Okay, तो अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट दिया गया हो तब तो सबसे पहले चेंजेस क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज सेड और सेड टू, यू विल कन्वर्ट सेड और सेड टू इनटू रिक्वेस्टेड और ऑर्डर। तो क्या करोगे? सेड या सेड टू को आप सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को ऑर्डर और रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? ऑर्डर और रिक्वेस्टेड, ठीक है। दूसरा बदलाव हम क्या करेंगे? लेट के पहले टू का प्रयोग होगा। लेट के पहले, लेट के साथ टू का प्रयोग होगा, मतलब लेट के पहले टू का प्रयोग होगा, मतलब टू लेट लगेगा। क्या लगेगा? लेट के पहले टू का प्रयोग मतलब टू लेट लगेगा, ठीक है, यही बदलाव होगा। और तीसरा असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस जो दिया होगा लेट वाला वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझें कैसे होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां देखिएगा आप लोग एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच। लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना दें। द बॉय क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ये हो गया सेड या सेड टू की जगह पहला बदलाव। दूसरा मैंने क्या बोला था? व्हाट आई टोल्ड यू, द सेकंड चेंजेस यू विल टेक। तो क्या करोगे? लेट के पहले टू का प्रयोग करोगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा टू हटा के टू लग जाएगा और लेट। दूसरा बदलाव हो गया टू के साथ लेट का प्रयोग। उसके बाद ये मी जो दिया है, ये मी बॉय के हिसाब से ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? हिम। मी का क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बदल रहा है। जब सब्जेक्ट में बदलता तो ये क्या हो जाता है? ही हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट में बदल रहा है तो हिम हो जाएगा। तो लेट हिम डू। अब मैं ये बता दूं, दिस का दैट हो जाएगा, ठीक है, दैट वर्क। तो ये आपका बन गया, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखें दूसरी जगह लेट के प्रयोग में क्या बदलाव होता है। यदि प्रपोजल या सजेशन दिया गया हो तब आप क्या करोगे? दूसरा मैं कह रहा हूं, इफ प्रपोजल और सजेशन इज गिवन देन व्हाट टू फॉलो। यदि प्रपोजल और सजेशन दिया गया हो देन व्हाट, तब क्या करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। ये आया, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। दूसरा बदलाव क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे।
दैट कंजंक्शन का प्रयोग। तीसरा बदलाव आप क्या करोगे? तीसरा बदलाव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दोगे। तीसरा बदलाव क्या करोगे? असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट स्पीच। देखिए एक चीज यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा वो हो गया था, मिसलीडिंग कर दिया है मैंने। देखिए जो इससे पहले वाला जो यूज ऑफ लेट का जो प्रयोग था, जिसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाला था, तो उसमें मैंने थर्ड लाइन आपको ये बताया था कि असर्टिव में बदल देंगे। नहीं, असर्टिव में नहीं बदलेंगे, वो रहेगा उसी तरह से। ठीक है, जो असर्टिव में हम बदलेंगे वो इसमें बदलेंगे। वो आपको मिसलीडिंग हो गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा वीडियो में। ठीक है, वो थोड़ा गलती से निकल गया है, तो उसको मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो उस लेट वाले में जहां, एक बार फिर मैं बता दूं, ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूं, जो आपका ऑर्डर या रिक्वेस्ट से संबंधित होगा, वहां पे अगर यूज ऑफ लेट का प्रयोग करना होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले आप, ठीक है, सेड या सेड टू को ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में बदल दोगे। दूसरा बदलाव केवल आप करोगे, लेट के साथ टू का प्रयोग करोगे, बस इतना ही होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा सेड या सेड टू की जगह, और लेट के साथ टू का प्रयोग होगा, मतलब टू लेट लगेगा। उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है। लेकिन ये यूज ऑफ लेट है, जहां प्रपोजल या सजेशन दिया गया हो, वहां सेड या सेड टू को हटाकर प्रपोज या सजेस्टेड लगा देंगे। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और तीसरा जो है इस सेंटेंस को हम असर्टिव में बदल देंगे। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से भी समझाना चाहूंगा। अभी क्या है, लेट अस गो होम, सजेशन कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, चलो हम लोग घर चला जाए। ठीक है, तो सेड या सेड टू को हटा के हम क्या कर देंगे? सजेस्टेड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अभी जो अस देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? वी। अब मैंने क्या बताया था, लेट की जगह किसका प्रयोग करोगे? शुड का प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा? शुड। लेट की जगह शुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, गो होम। मतलब एक बार फिर मैं आपको बता दूं, माई फ्रेंड सेड लेट अस गो होम। ये देख रहे हो, लेट अस गो होम, ये सजेशन है। तो दोस्त, मेरा दोस्त क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है। तो सेड या सेड टू को हटाकर सजेस्टेड, पहला चेंज। तो जब यूज ऑफ लेट में यदि आपको प्रपोजल या सजेशन दिया गया हो, तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले सेड या सेड टू को हटाकर अगर प्रपोज होगा तो प्रपोज्ड, और अगर सजेशन होगा तो सजेस्टेड लिख देंगे। उसके बाद दूसरा बदलाव क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा बदलाव क्या करेंगे? सब्जेक्ट जो होगा उसको रख लेंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। उसके बाद चौथा बदलाव, लेट की जगह शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया हो तो हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड। उसके अलावा केवल लेट के साथ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, मतलब टू लेट को हम लगा देंगे। उसके अलावा कोई परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे। आपको समझ में आया होगा। यहां पे आपका ये भी खत्म। अगला जो हम अब दो पढ़ेंगे, बस वो आपका एक बचा हुआ है, एक्सक्लामेटरी और ऑपरेटिव। तो वो भी मैं बता दूंगा, उसमें भी आपका कुछ नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिव और जो एक्सक्लामेटरी है उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो भी मैं बता ही दे रहा हूं। चलिए आपका खत्म कर दूं मैं आज। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिव सेंटेंस जो है, ऑपरेटिव सेंटेंस कुछ नहीं,
इसमें कर्स रहता है, ठीक है, प्रेड रहता है, ठीक है, विश्ड रहता है, डिजायर होता है। ये होता है, यही शो करता है। इसमें हम क्या करेंगे, पहला बदलाव सेड या सेड टू को हटाकर कर्स्ड होगा तो कर्स्ड, प्रेड होगा तो प्रेड, विश्ड होगा तो विश्ड हम लगा देंगे, ठीक है। मतलब सेड या सेड टू को हटाकर कर्स होगा तो कर्स्ड, प्रेड होगा तो प्रेड और विश्ड होगा तो विश्ड को हम लगा देंगे, ठीक है। दूसरा बदलाव क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग। तीसरा बदलाव क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे। सेंटेंस में बदलेंगे, ओके। देन व्हाट विल बी द फोर्थ चेंज। आपका लगभग सब हो ही गया है, यही है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। हाँ, चौथा प्रयोग जो होगा, मैंने जो बताया नहीं, चौथा प्रयोग मे को माइट में बदल देंगे। मे को माइट में बदल देंगे, ठीक है। तो ये चौथा बदलाव होगा। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं एग्जांपल की मदद से आपको बता दूं। Hira said, God may give you life long. ठीक है, तो इसको कैसे बदलोगे, तो यहां जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो हीरा अभी क्या कर रहा है, उसके लिए प्रे कर रहा है कि भगवान उसको लंबी उम्र दे। तो हीरा प्रेड दैट गॉड माइट गिव यू लाइफ लॉन्ग। हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक। तो इस तरह से आपका ऑपरेटिव सेंटेंस बनेगा। जहां विश होगा विश लग जाएगा, जहां कर्स होगा कर्स लग जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा लगाकर दैट गॉड मेक अ माइट हो गया गिव यू लाइफ लॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आपका ऑपरेटिव बनेगा। इसके बाद एक आपका बचता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेम। आखिरी वाला क्या बचा आपका, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। इसमें देखिए क्या लगता है, जहां एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, जैसे कोई एक चीख निकलती है ना, एक्सक्लेम, अपलॉड, ये सब लगता है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हटाकर क्या, जैसे एक्सक्लेम में चिल्लाना हुआ, जैसे कि एक्सक्लेम विथ जॉय, अपलॉडेड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, ये सब लगाते हैं। हटाकर सॉरो, जॉय का प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा बदलाव क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, वही जो इन्वर्टेड कॉमा है दैट का प्रयोग।
इंवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस को असर्टिव में बनाएंगे। तीसरा बदलाव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। ये आपका है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसको देखें कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच पे, द मैनेजर सेड, to the employee, bravo, we have won। ठीक है, इस तरह से मान लो दिया है तो क्या होगा, तो द मैनेजर एप्लॉडेड, सेड या सेड टू को हटाकर भी खुशी की बात है, ब्रेव मतलब खुशी की बात है, तो ये हो जाएगा आपका एप्लॉडेड विथ जॉय। ठीक है, एप्लॉडेड विथ जॉय टू एम्प्लॉय दैट वी, अब ये हैव वॉन जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो वी हैड वॉन। ठीक है, और अगर यहाँ पे सौरो वाली बात रहेगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। ठीक है, उसके आगे जो रहेगा दैट लगा के फिर उसको सेंटेंस को उस तरह से बना देंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, जो नहीं आया होगा आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत वेरी सिंपल। और इसी के साथ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हुआ। अगला चैप्टर एक्टिव पैसिव हम शुरू करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। हैव ए गुड लक।